सीधा जा रहा है कि बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ मसा बेकार के आता है कुछ। जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। वजीरगंज विधानसभा के विधायक वीरेंद्र सिंह जब गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया। बोले एक बात बताइए, आपने 5 साल में किया क्या है? विधायक जी भड़क गए। परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं थे, इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं? नहीं, 600 गाड़ियाँ बाहर से लाया गया है। देखिए, चुनाव प्रचार के लिए जितने भी गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ियां बिहार के नहीं है। ये पिंकी चौधरी मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवा कर हिंदू बना रहा है। खुशबू खान से खुशबू साहू, सोनिया खान से सोनिया चौधरी बन गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का ये मामला है। चुनाव में एक बात कही जाती है कि जो पार्टी मजबूत स्थिति अपनी खो देती है या हारने की कगार पर वो खड़ी होती है या उसको हार का खतरा महसूस होने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं से इलेक्शन को एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। वीडियो की शुरुआत में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एनकाउंटर हुआ है दिल्ली में। ये एनकाउंटर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। इस एनकाउंटर में जो लोग मारे गए हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको और उसके बाद आपको ये खुद तय करना है कि आखिर ये साजिश कौन रच रहा था, कैसे रचवाई जा रही थी, क्योंकि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार के चुनाव में हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अब सवाल यह है कि ये साजिश कौन रच रहा था, कौन दल है, कौन नेता है जिसको हार का खतरा महसूस हो रहा है, किसके खिलाफ जनता ज्यादा गुस्से में है, किसके नेता विधानसभाओं से भगाए जा रहे हैं, किसके नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है बीते कुछ तस्वीरें बिहार से जुड़ी देखने के बाद। और मैं आपको इस वीडियो में भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार में एक तरीके से बिहार को दहलाने की साजिश थी। ये जरा ट्वीट देखिए पहले आप। सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, इन्होंने एक जानकारी दी और बताया कि दिल्ली में आज एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश मारे गए। इन बदमाशों के नाम इस तरीके से हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर। ये 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। बिहार और दिल्ली पुलिस का दावा है कि बिहार इलेक्शन से पहले ये बदमाश जो है ये बिहार में खून खराबे की तैयारी कर रहे थे। इसी को लेकर के फर्स्ट बिहार झारखंड लिखता है कि दिल्ली में मारे गए बिहार के 4 मोस्ट वांटेड, चुनाव से पहले राज्य में आतंक फैलाने की योजना थी। ये बात दोस्तों कही गई है। बताया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये दहशत फैलाना चाह रहे थे। इसी के मद्देनजर बुधवार की देर रात लगभग 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास पंसाली चौक पर यह मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 4 कुख्यात बदमाश मारे गए। यह ऑपरेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है, यह बताया गया। बदमाशों की जो पहचान मैंने आपको बताई, 25 साल से लेकर के 33 साल के बीच के ये बदमाश थे और ये पुलिस की तरफ से साफ तौर पर बताया गया कि ये बदमाश बिहार में आतंक फैलाना चाहते थे। अब सवाल यह है कि इनके नाम आपने सुन लिए हैं, उम्र भी समझ ली है। सवाल यह है कि आखिर ये किसके इशारे पर होने जा रहा था और किसको खतरा है या किसको फायदा होगा बिहार में आतंक फैलाने को लेकर के, किसको फायदा होगा बिहार में एक तरीके से डिस्टर्ब करने को लेकर के। बहुत साधारण सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि जो पार्टी, जो दल, जो गठबंधन जिसको ये लग रहा है कि इस बार बिहार में सत्ता को रिटेन कर पाना मुश्किल होगा, बिहार में सत्ता में आना मुश्किल होगा, शायद क्या ये उन दलों की तरफ से किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन एक सच जो सामने आया वो ये कि चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा करने की योजना थी
और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये जो 4 बदमाश ढेर किए गए हैं, इसके अलावा भी कोई बड़ा खतरा बिहार के चुनाव पर मंडरा रहा है या चुनाव से पहले बिहार की जनता पर मंडरा रहा है? क्या बिहार की आवाम घटिया राजनीति की भेंट चढ़ने के लिए एक तरीके से उसको शिकार बनाए जाने की कोशिश चल रही है? और अगर ये कर रहा है तो ये कौन कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है। उससे पहले बिहार को दहलाने की साजिश थी, जिसको एक तरीके से खत्म किया गया या यूं कहें कि पर्दाफाश किया गया। लेकिन बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं की जो है स्थितियां खराब हो चली हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ तस्वीरें मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूं। जरा ये वीडियो देखिए। सबसे पहले ये वीडियो दोस्तों बिहार का है। बिहार की जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के नेताओं के खिलाफ हो चुकी है, उसका अंदाजा इस वीडियो से आप लगाइएगा। इस वीडियो में साफ तौर पर यह बता दिया गया कि भाजपा भगाओ गांव बचाओ के नारे लगा करके लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट को गांव से भगा दिया है। आप खुद सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। सीधा जा कि बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। नहीं यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू टेल्यू नहीं है, ये मसा बेकार के आता है। कुछ मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गाँव के लाना है। गुस्सा जी बोल रहा है कि आदमी सांसद में जीता है तो कोई एक बार बोलने नहीं आया, अभी विधायक बना देंगे तो हमारे पास कौन जाएगा? साफ तौर पर बताया गया कि भाजपा की कोई वैल्यू नहीं है, भाजपा भगाओ गांव बचाओ, ये बात कही गई। हालात यही नहीं है। एक और विधानसभा क्षेत्र का आपका वीडियो दिखाता हूं। वजीरगंज मेरे ख्याल से विधानसभा का नाम है। वहां पर भाजपा का एक विधायक वोट मांगने गया था और किस तरीके से लोगों ने उसको भगाया है, उसका भी वीडियो आप जरा देख लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर है। जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। वजीरगंज विधानसभा के विधायक वीरेंद्र सिंह जब गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया। बोले एक बात बताइए, आपने 5 साल में किया क्या है? विधायक जी भड़क गए, बोले वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। फिर देखिए कैसे वहां से विधायक जी निकल गए और लोग ग्रामीण चिल्लाने लगे। विधायक जी से लोग हिसाब लेना चाह रहे थे कि आखिर 5 साल में वीरेंद्र सिंह ने वजीरगंज के लिए क्या किया है। इसको लेकर के छपरा जिला नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि बिहार में भाजपा के विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा। बोले मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, 5 साल का हिसाब दीजिए। ये साफ तौर पर दोस्तों लोग पूछ रहे हैं और भाजपाइयों के पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब होगा भी कैसे? अगर 5 साल तक कोई काम किया होगा तो जवाब होगा। हर भाजपा विधायक और सांसद अगर गिरिराज सिंह की तरह हिंदू मुस्लिम नफरत में सराबोर होकर के समाज में वैमनस्य फैलाएगा तो काम कब करेगा? और काम करे भी क्यों? अगर उसका काम नफरत से चल रहा है तो फिर वो काम क्यों करेगा? लेकिन सवाल ये है कि जब जनता अपनी पर आती है, सवाल पूछना शुरू करती है, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और किसी भी दल के उस नेता को भागना पड़ जाएगा जो काम नहीं करेगा। यह इस वीडियो से साफ जाहिर है दोस्तों। उधर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब भाजपा के खिलाफ हो चुके, भाजपा के पदाधिकारी भाजपा के खिलाफ, पूरे के पूरे वो गांव जो भाजपा को वोट करते थे, जो कट्टर भाजपाई वोटर थे, वो आज की तारीख में खुल करके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमको देखिए, हम तो पंचायत प्रमुख हैं भाजपा के और हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और हम क्या, पूरा का पूरा गांव भाजपा का है, लेकिन एक भी आदमी अब भाजपा को वोट नहीं देने जा रहा है। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। हम लोग पूरे गांव भाजपाई हैं। पूर्व से ही हम लोग भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। कैमरा घुमाइएगा, लगभग जितने लोग बैठे हैं ये सब लगभग बीजेपी के लोग हैं। इक्का दुक्का कोई हो जो पूर्व में आरजेडी को वोट दिया हो, लेकिन परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। चाहे जिनसे भी आप पूछ लीजिए। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, थे। इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं? नहीं है, हम पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का रविंदर सिंह। तो इस तरीके से दोस्तों ये बात कही गई। उधर भारतीय जनता पार्टी की पोल स्थानीय यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग उठा रहे हैं, खोल रहे हैं। भाजपा किस तरीके से बाहरी राज्यों से, बाहरी जिलों से, बिहार के बाहर से लोगों को ला करके प्रचार अभियान में ठेके पर, मजदूरी पर या यूं कहें कि सैलरी पर अपना प्रचार करवा रही है। उसका एक वीडियो सामने आया कि किस तरीके से बाहरी राज्यों से भाजपा की दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वैन्स आई हैं प्रचार करने के लिए, जिससे इस
बात का भी पुलिंदा छूट गया या फूट गया जिससे भाजपा ये दावा करती है कि ये सब बिहार के लोगों का और बिहार के लोग उसके साथ हैं। जरा ये वीडियो देखिए। 600 गाड़ियां बाहर से लाया गया है। देखिए चुनाव प्रचार के लिए जितने भी गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ियां बिहार के नहीं है। वोट दे बिहारी और रोजगार ले बाहर के। देखिए दिल्ली से आए, किसके थ्रू लाया गया? बीजेपी के थ्रू। यहाँ पे आपका क्या काम रहेगा? ये प्रचार करना। आ गया। मेरा राम कुमार, कहाँ से आए हैं? यूपी मेरठ। यूपी से। यहाँ पे आपका क्या काम है? मेरा गाड़ी चलाऊंगा। अभी तो भैया 20,000 रूपए महीने। सर यूपी 13। अच्छा, यूपी से बिहार आ गए हैं। हाँ जी। क्या करने आए हैं? गाड़ी चलाना है, प्रचार करने मोदी का। सीधे तौर पर विनी नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखा, उसके द्वारा लिखा गया ये वीडियो शेयर करते हुए कि प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाने वाले क्या देंगे बिहार के युवाओं को रोजगार, इस तरीके के सवाल भी उठ खड़े हुए। उधर हिंदू मुस्लिम नफरत का आलम कुछ ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान महिलाओं और बच्चियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यही अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान या मौलाना करा देता तो आप सोचिए कि उसका क्या हश्र होता, कितने बुलडोजर चल जाते, उसकी पूरी दुनिया नेस्तनाबूद कर देती इस उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन खुलेआम पिंकी चौधरी जैसे नफरती हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा देते हुए खुलेआम मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना रहे हैं, कथित तौर पर गौमूत्र का सेवन करा रहे हैं। ये जरा वीडियो आप देख लीजिए पहले। ये पिंकी चौधरी मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवा कर हिंदू बना रहा है। खुशबू खान से खुशबू साहू, सोनिया खान से सोनिया चौधरी बन गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का ये मामला है। सोचिए, मासूम मुस्लिम लड़कियों को लालच देकर मजहब बदलवा कर आजाद घूम रहा है। यहाँ अगर किसी मौलाना ने ऐसा किया होता तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज देती। गोदी मीडिया के जरिए उन्हें दुश्मन मुल्कों से जोड़कर करोड़ों की फंडिंग बताकर पूरे समाज में उनको गुनहगार बना देती। अब इसी को लेकर के द राइजिंग फाल्कन लिखता है, इन गाजियाबाद पिंकी चौधरी allegedly lured the several Muslim girls, possibly with the money, forced them to consume cow urine, converted their religion and arranged their marriages with Hindu। बताया गया कि पहले उनको दबाव पूर्वक उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बाद हिंदू लड़कों से उनकी शादी करा दी गई। ये इस वीडियो में साफ तौर पर बताया और दिखाया गया है दोस्तों। उधर किस तरीके से कितनी सस्ताई पर उतर आए हैं नफरती चिंटू, ये इस तस्वीर से देख लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। देखिए हिंदू राष्ट्र के नाम पर किस तरीके से ठगी और उगाही हो रही है। 89 रुपए पर मंथ के हिसाब से कंट्रीब्यूट करके लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर लोगों को कैसे ठग रहे हैं, ये देखिए। ये देश दोस्तों जाहिलों का है और ऐसे ही जाहिल 89 रुपए पता नहीं कितने जाहिल दे चुके होंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन सच ये है कि ये ठगी का एक ऐसा धंधा है जो अनवरत चलता रहेगा। इसी को लेकर के बघीरा नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि मात्र 89 रुपए में हिंदू राष्ट्र बन रहा है। जिसे बनवाना हो 89 रुपए में खुद का हिंदू राष्ट्र बना लें। वैसे इसके फायदे क्या हैं ये कोई नहीं बता पाएगा या कोई बताएगा, इस तरीके से सवाल भी किया गया। उधर मेरठ में बीते दिनों दोस्तों, खबर बाद में बताऊंगा, बीते दिनों योगी आदित्यनाथ बिहार में गए थे और बिहार में अभी भी उनकी बहुत सारी रैलियां हैं और कई जगहों पर सुनने के लिए मिलेगा और मिला भी था। वहां पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंका पीट रहे थे योगी आदित्यनाथ कि किस तरीके से महिलाएं, बच्चियां और सब कोई सुरक्षित हो चुका है। उसी डंके की पोल खुल गई मेरठ में बीते दिनों। मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए। बताया गया कि 50 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं। जरा ये देखिए वीडियो। रात का वीडियो है, इसमें आप गोली चलने की आवाज सुन पाएंगे। जबरदस्त तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। एक और वीडियो देखिए, ये उस घटना के बाद का वीडियो जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची है। ये पूरा मामला दोस्तों बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक वहां पर गोलियां चलती रहीं गांव में। बताया जा रहा है कि शराब माफिया धीरेन्द्र फौजी समेत 20 से ज्यादा लोग इस मामले में अरेस्ट किए गए जिन्होंने गोलियां चलाई और बड़ी संख्या में हथियार, वाहन भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने यह भी बताया गया कि गुंडागर्दी करने वालों पर केस दर्ज किया है। ये सरधना कालिंदी गांव में फायरिंग की घटना सामने आई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सूबे का मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर के जिस राज्य की कानून व्यवस्था के उदाहरण देता है, उसी राज्य में किस तरीके से सरेआम 50-50 राउंड गोलियां 1 घंटे तक तांडव बदमाश मचाते हैं, इसका डंका कब पीटा जाएगा। उधर दोस्तों गौतम गंभीर पर
एक तरीके से बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद पर। शमा मोहम्मद ने गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं इंडियन टीम के, उन पर आरोप लगाया गया कि सरफराज खान को सरनेम की वजह से सेलेक्ट नहीं किया गया है। मिल्लत टाइम्स ने यह खबर देखिए जरा क्या बताया गया। बताया गया कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का गौतम गंभीर पर आरोप, सरफराज को सरनेम की वजह से टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, यह बात बताई गई है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों आज जो है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही यह मामला विवादों में आ गया। विवादों में इसलिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का पीछे होर्डिंग लगा नजर आया। ये जरा देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर तेजस्वी यादव। कांग्रेस और आरजेडी में दोस्तों चुनाव से कुछ दिन पहले तल्खी सामने साफ तौर पर देखी जा रही है और इस तल्खी का ये जो बैनर है, ये जो पोस्टर है, इसका असर ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर भी पड़ेगा, एक बड़ा मैसेज जाएगा दोस्तों। उधर दोस्तों दिवाली के बाद जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की आबो हवा जहरीली हुई है, उस पर बेशर्मी पूर्वक अब यह कहा जा उसको जो है दोस्तों हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को अरविंद खान बताया जा रहा है। आप खुद सुन लीजिए कि बेशर्म भाजपाई किस तरीके से कंबल ओढ़ लेते हैं जब ये अपनी ही एक तरीके से इनकी पोल खुलने लगती है। ये आप इस बयान में सुन लीजिए जरा। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, जो पार्टी खुद 10 साल तक नाकाम रही, मैं उनके आंकड़े लेके आया हूं। पहले तो मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठ है। ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये अब इसी पर दोस्तों प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, बताते हैं कि त्योहार हिंदुओं का, पैसे हिंदुओं के, पटाखे, दिया बाती और तेल हिंदू भाइयों का। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदने का बहिष्कार किया था, लेकिन इन भाजपाइयों को औरंगजेब और टीपू सुल्तान का नाम लेना जरूरी है। ये बात दोस्तों कही गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों की अगर पॉलिटिक्स से मुसलमान शब्द हटा दिया जाए तो ये जमीन पर नहीं, इनकी पार्टी पाताल में नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।